हेलो दोस्तों, प्रूडेंट कॉर्पोरेट आईपीओ अभी लाइव है। आईपीओ के बारे में बात करेंगे, ग्रे मार्केट प्राइस, एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में हम समझेंगे, बिजनेस को हम समझेंगे प्रूडेंट कॉर्पोरेट का क्या है, जहां हमारा हमेशा फोकस रहता है फंडामेंटल्स को समझना, अर्ली फाइनेंशियल आजादी। आपके चैनल में कंपटीशन को हम लोग समझने वाले हैं, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, आईपीओ के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। 595 से 630 ये प्राइस है, लॉट है 23 लॉट है और टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा, अगर आप 630 को 23 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 14,490 रुपीस का, तो एक लॉट की उतना कीमत है। रिटेल 35% कोटा है और सब्सक्रिप्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है। ये डे 2 के एंड पे मैं वीडियो बना रहा हूं, 0.57 टाइम्स है, तो मार्केट वीक है और वो दिख भी रहा है जब हमारे पास सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आ रहे हैं। मई 10 से 12 ये आईपीओ लाइव है और आप यहां देख सकते हैं 538 करोड़ की इश्यू साइज है। मतलब ये अगर लिस्टिंग होती है तो 2609 करोड़ का मार्केट कैप रहेगा। मतलब ये एक स्मॉल कैप रहने वाली है और बहुत ही छोटी कंपनी रहने वाली है अगर इसी प्राइस में 630 के प्राइस में आसपास ही लिस्ट होता है तो लिस्टिंग एक्सपेक्टेड 23 मई को है और टोटली ओएफएस है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगले इंपॉर्टेंट चीजें, तो यहां पर जब हम प्रूडेंट की बात कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। मतलब समझ लीजिए एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और म्यूचुअल फंड की कंपनी है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग बहुत ही इंडिविजुअल, जो उनके पास फिर बहुत साधन नहीं होते हैं अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट करने के लिए, तो वहां पर बीच में इनका इंटरफेस आता है और इनके प्रोडक्ट्स आते हैं ताकि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इंडिविजुअल जो भी हैं, तो इनके थ्रू में ये बिजनेस कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बिजनेस मॉडल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है और टाइम भी इंटरेस्टिंग है। ग्रे मार्केट प्राइस फिलहाल, चूंकि ये बहुत वोलेटाइल है, रोज चेंज होता रहता है, क्योंकि मार्केट हम देख रहे हैं मई के महीने में बहुत ही वोलेटाइल रही है। अचानक से रेट इंक्रीज हुए थे आरबीआई की तरफ से, फिर अलग अलग तरीके से इनफैक्ट फेड ने भी किया हुआ था। तो फिलहाल 3% का जीएमपी बोल रहा है, जो कि मतलब बहुत ही कंफर्टेबल लेवल में नहीं है। तो अगर कोई इन्वेस्टर अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं तो लिस्टिंग गेन की फिलहाल संभावना बहुत ज्यादा नहीं लगती है। लेकिन एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगी, वो थी एंकर इन्वेस्टर्स, जो बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं, क्योंकि 538 करोड़ का आईपीओ है, उसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स का कोटा। लेकिन 12 म्यूचुअल फंड का अगर अप्लाई करना और 21 स्कीम्स का अप्लाई करना, कुछ बड़े नाम यूटीआई, कोटक, कैनरा रोबेको, एचडीएफसी, डीएसपी, ये कुछ नाम है, इन्होंने अप्लाई करना, जो मुझे लगता है एक बिल्कुल पॉजिटिव संकेत है। शायद लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल हो, शायद अभी मार्केट वीक है तो जीएमपी या वो सब चीजें अभी नहीं है, बट 12 स्कीम्स का छोटे आईपीओ में जाना बिल्कुल पॉजिटिव है। ये कोई एलआईसी जितना बड़ा आईपीओ नहीं है, वो 20,000 करोड़ का था और ये 500 करोड़ के आसपास है। तो वो आपको समझना होगा कि छोटा आईपीओ और 12 म्यूचुअल फंड्स का आना, ये बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव देता है, बट बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स ग्रे मार्केट प्राइस बहुत पूछते रहते हैं, तो जो भी हमने सेकेंडरी रिसर्च किया है तो उसके हिसाब से 3% अभी दिखा रहा है। अब क्या है, 21 ईयर्स का उनका इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। 42 एएमसी म्यूचुअल फंड ही है एक्चुअली में, तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर भी है, 1000 से ज्यादा इंप्लॉई है, 23,000 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। 15 लाख से ज्यादा लाइव एसआईपी है और 387 करोड़ एसआईपी अमाउंट है। तो ये बिजनेस एक तरीके से मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल कैश जनरेटिंग बिजनेस ही होता है। तो ये एक चीज है। यस, रिस्क भी होते हैं क्योंकि सेबी की अलग अलग गाइडलाइंस भी आती रहती है, तो उसमें मार्जिन का इंपैक्ट पड़ सकता है, बट ये सब चीजें। अब प्रोजेक्ट्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स हैं, एफडी है, बॉन्ड है, स्टॉक ब्रोकिंग है। मतलब आप समझिए आपके घर के पास कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो चूंकि वो इंडिविजुअल है, उनके पास बहुत सारे, अगर वो खुद का इन्वेस्टमेंट करने जाए तो उनको तो लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़े। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट जो भी है प्रोवाइड कर देते हैं चीजें, और उससे अकाउंट ओपनिंग है, फिर रिटायरमेंट प्लानिंग है, ट्रांजैक्शन, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी रिडेम्पशन करना है, रिपोर्ट बाहर निकालनी है, कैपिटल गेन लॉस स्टेटमेंट बाहर निकालनी है, तो ये सब चीजें। और इनफैक्ट ग्रोथ भी बिजनेस का हुआ है। 2019 में आप देखिए क्लाइंट्स का ग्रोथ और 2021 के एंड तक क्लाइंट का ग्रोथ 42%, डाउनलोड्स 48% का ग्रोथ, ट्रांजैक्शंस में 58% का ग्रोथ। तो ये सब ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हुआ है। ये सब रेवेन्यू और इनकम में भी दिख रहा है।
2019 में 222 करोड़ की इनकम थी और 2019 में, और 2022 अगर आप देखेंगे मतलब ये दिसंबर 2021 होते होते 321 करोड़ की इनकम। तो इनकम बिल्कुल बढ़ ही रही है, आप यहां पर देख सकते हैं इनकम बढ़ रही है। एबिटा देखिए 37 करोड़ का 81 करोड़ हो गया, तो ये भी नंबर बढ़ा है। एबिट 29.6 करोड़ 30 करोड़ के आसपास था, और दिसंबर 2021 जो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है 72 करोड़ एबिटा हो गया। तो ये सब नंबर्स तो बढ़ ही रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं। और ओवरऑल प्रॉफिट आप देखेंगे 57 करोड़ का 9 महीनों का है, और अभी भी जब भी मार्च के रिजल्ट्स आएंगे तो जो भी है बढ़ेगा या कम होगा। तो ओवरऑल पीई अगर आप देखते हैं FY21 के हिसाब से 57 का पीई है, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर रिटर्न्स में रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मजबूत है, 25 से ऊपर है, ये एक स्ट्रॉन्ग चीज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, बिल्कुल पॉजिटिव डेटा है। बट यस, पी 57 का यहाँ पर हमको दिख रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, 16 के आसपास जो बिल्कुल दिख रहा है। तो वैल्यूएशन भी थोड़ा सा मतलब कंफर्ट से थोड़ा सा ज्यादा है। बट हमने देखा हुआ है कि पहले, अभी की तो मार्केट में नहीं, लेकिन पहले हमने देखा हुआ है चाहे म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंपनीज को वैसा वैल्यूएशंस भी उनको पहले मिले हुए हैं। अब कंपैरिजन जल्दी से कर लेते हैं, जैसे एनजे इन्वेस्ट है, आईसीआईसीआई है, प्रूडेंट है, आनंद राठी वेल्थ है, तो किस हिसाब से मार्जिन है। तो पहले मैं आपको पैट मार्जिन दिखा देता हूं। जैसे एनजे का 15% है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 33% सबसे ज्यादा है, फिर प्रूडेंट का 12% है, आनंद राठी वेल्थ का 18% है, आईआईएफएल वेल्थ का 19%। तो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है बिजनेस में, क्योंकि ये बीच में है एमएफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये एक चीज है। और रेवेन्यू का अगर आप देखेंगे 4 इयर्स का, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 11.6% का ग्रोथ किया है। लेकिन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 में इनफैक्ट आप देखेंगे तो बजाज कैपिटल है, नंबर 3 में आप देखेंगे तो प्रूडेंट कॉर्पोरेट आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे कंपटीशन है ये लाइन में, म्यूचुअल फंड लाइन में, क्योंकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है। फिर अभी डायरेक्ट का भी जमाना आ गया है, तो डायरेक्ट भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं, तो वो सब चीजें है ही। फिर सेबी रेगुलेशन रिलेटेड चैलेंज भी है, और थोड़े कॉम्पिटेटिव फील्ड है। एनजे इन्वेस्ट है, आईसीआईसीआई है, जहां पर उनको डायरेक्ट कंपटीशन भी मिलता है, आनंद राठी वेल्थ और इन सब के द्वारा भी। तो एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग टाइम भी है। इंटरेस्टिंग टाइम इसीलिए क्योंकि मार्केट ओवरऑल वीक है, और उस टाइम में ये आईपीओ आ रहा है, जिसकी वजह से शायद लिस्टिंग गेन को लेकर चैलेंज हो सकता है। बट ये कंपनी को बिल्कुल स्टडी किया जा सकता है कि जब भी लिस्टिंग हो जाए या उसके बाद में, क्योंकि कैश जनरेटिंग बिजनेस है, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। एंकर इन्वेस्टर्स बहुत पॉजिटिव है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। बट चूंकि स्मॉल कैप कंपनी रहेगी, वॉलेटिलिटी भी यहां ज्यादा रहेगी, तो बिजनेस को अंडरस्टैंड हम करते रहेंगे। मार्च का डेटा आएगा तो और डेटा हमको पता चलेगा। छोटे से वीडियो में मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।